भैया, सोनी मुरली सर से कुछ बात कर रही थी लेकिन बहुत घबराई हुई थी और बात समझ में नहीं आ रही थी मुझे कुछ, लेकिन एक बात समझ में आई। क्या? दहेज। दहेज? बड़ा तूफान आने वाला है। सिंहा जी से मिलना होगा। सिंहा जी को देखा? अरे क्या कर रही हैं आप समदन जी? आप हमको गलत समझ रही हैं। हम दहेज के लालची नहीं हैं। मुरली बेटा, तुम घोड़ी से कहाँ उतर आए? कौन बुलाया तुमको? भाई ये क्या है? अरे देखो ना क्या कर रही है तुम्हारी होने वाली सासू माँ। अपनी जीवन भर की जमा पूंजी हमारे हाथ में थमाने की कोशिश कर रही थी। अरे समदन जी, अगर हमको दहेज चाहिए होता तो लखनऊ में वो 4 कमरे वाला फ्लैट और गाड़ी मिल रही थी, हम वहीं ना अपने बेटे का रिश्ता करवा देते। समदन जी, हम दहेज के लोभी नहीं, प्यार के लोभी हैं। अच्छे से समझते हैं दहेज की बीमारी को। हाँ? दहेज? वो बेटो, हम देखो ना स्नेहा बेटा, क्या कर रही है तुम्हारी माँ? इतना सारा पैसा हमारे हाथ में थमा दी। अब कोई ऐसे देख लेता तो क्या समझता कि हम दहेज ले रहे हैं, और तुमको पता चलता तो तुम तो देखो पुलिस बुला लेती, हम पे धारा लगवा देती, है कि नहीं? हाँ, दहेज दे देती। बिट्टू, बहन जी ने गलत समझा। वो हम सहाना को आशीर्वाद के रूप में पैसा देना चाहते थे। एक बात कहें बहन जी, दामाद जी इधर आइए 1 मिनट। ये हमारी बेटी को जब बिहाने आए थे तो पता क्या बोले थे कि माँ जी ना दहेज लेंगे और ना ही मुल्ली के शादी में दहेज लेने देंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रही है माँ। और देखिए समदन जी, हम यहाँ आपकी बेटी को खाली एक साड़ी में लेने आए हैं कि हम नहीं चाहते कि कोई झूठी अफवाह फैलाए हमारे बारे में, इसलिए सबके सामने आदर पूर्वक ये आपको वापस लौटा रहे हैं। ले लीजिए। ले लीजिए ना, ले लीजिए। आपको माफ कीजिए, हमसे ये सब नहीं हो पाएगा। सोनी कभी कभी आंखें धोखा खा जाती हैं। मुझे पता है मेरी मम्मी ने तुमसे बहुत कड़वे बोल बोले, और वो लालची नहीं है, थोड़े पुराने ख्यालातों की हैं, इसलिए लव मैरिज के खिलाफ थी बस। सॉरी सर, हमने पैसे देके तो हमें गलतफहमी हो गई। तुम्हारी गलती नहीं है। बारात घर के बाहर खड़ी है, 2 समधन के बीच इतने पैसे रखे हैं, गलतफहमी किसी को भी हो सकती है। तुम्हारी माँ भी हड़बड़ी में रहती है, इसे यही समय मिला था पैसा लेने के लिए। अरे अरे बेटा, तुमको क्या लगा? हाँ, तुम्हारी माँ फिर से कोई गड़बड़ कर रही है? हाँ, तुम्हारी शादी के खिलाफ। इतनी भी बुरी नहीं है तुम्हारी माँ। गिरकट भी इतनी जल्दी रंग नहीं बदलता। मास्टर जी की माँ की जुबान थोड़ी खराब तो जरूर है, पर विचार बहुत अच्छे हैं। सुखी रहो बेटा। माँ जी, आपको भरोसा नहीं है हम पर कि हम सहाना जी का खुद से ख्याल रख सकते हैं? नहीं नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। हमको तो खुद से भी ज्यादा भरोसा तुम्हारे ऊपर है। फिर ये हमसे गलती हो गई बेटा, माफ कर दो। माफी मत मांगिए माँ।
आशीर्वाद से ज्यादा मूल्य नहीं है इन पैसों का। कमरा गाड़ी सब मिला करके बस 15 लाख में हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, दूल्हा घोड़ी से तभी उतरेगा जब हमारी मांगे पूरी होंगी। स्नेहा जी, इन्हें संभाल कर रख दीजिए। शादी ब्याह का घर है, कहीं खो ना जाए, प्लीज। चलिए फिर स्वागत करते हैं। दूल्हा साहब आ जाइए, आप ही का इंतजार हो रहा है। चलिए सबको पानी वानी पिलाओ, नाश्ता वास्ता कराओ। माँ, हम कितना सोच रहे थे, हमारी सहाना दी बहुत खुश रहने वाली है। हम इसको संभाल के आते हैं। सही टाइम पर फोन कर दिया ना माँ। माँ, मुझे लगता है सोनी ने आपको दहेज लेते हुए देख लिया है। मुरली अंदर ही आ रहा है। इतने भी क्या जल्दी थी पैसे मांगने की? रखो दीदिया, बिटिया की शादी है ना, हिम्मत रखो। जब हमने कल माँ से पूछा तो माँ ने हमसे झूठ क्यों बोला? बता भी तो सकती थी ना कि ये पैसे उन्होंने दी को तोहफे में देने के लिए लिए। हम खुद जाके एफडी करा कर आते, लेकिन तोहफे में देने के लिए इतना बड़ा कर्जा काहे ली माँ? सहाना दी को पता लगेगा तो कितना बुरा लगेगा उनको। ससुराल कस द्वार वापे आवत बाड़ू सजन, अचरा में आशीष माई बाबू के अरमान। रोआ मत बिटिया आज तो हंस दे जान, नहर से साजन के आंगना तक तो हर उड़ान। अरे लड़की के पिताजी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। बड़े आए पहरेदार, हमसे हमारा बेटा हड़पने की कोशिश हुई थी ना, आज हम अपना बेटा वापस लेके जाएंगे, वो भी बिना तुम्हारी बहन के।